नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अवर प्राइड हमारा गौरव पर। करवा चौथ आज के दौर में इसे पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। रंग बिरंगी साड़ियां, सजी हुई थालियां, चांद का इंतजार। लेकिन क्या यह त्योहार हमेशा से वैसा ही था जैसा आज हमें फिल्मों और विज्ञापनों में दिखाया जाता है? इतिहास के पन्ने कुछ अलग ही कहानी बयान करते हैं। कुछ इतिहासकारों और विचारकों का मानना है कि इस परंपरा की जड़ें प्रेम में नहीं बल्कि प्राचीन काल में महिलाओं पर नियंत्रण स्थापित करने और उन्हें एक खास ढांचे में ढालने के सामाजिक षड्यंत्र से जुड़ी हो सकती हैं। क्या यह वाकई में आर्यों द्वारा महिलाओं को भोग की वस्तु या दासी बनाने की एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी? आज के इस वीडियो में हम किसी आस्था पर चोट नहीं बल्कि इतिहास के उस नजरिए की पड़ताल करेंगे जो अक्सर पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है। हम चर्चा करेंगे कि कैसे सामाजिक रीति रिवाज का इस्तेमाल सत्ता और नियंत्रण के लिए किया गया। सच्चाई को अपनी आंखों से न देखिए बल्कि दूसरों के चश्मे से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये गहरी पड़ताल। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह त्योहार केवल विवाहित स्त्रियों के लिए है। स्त्रियों के प्रति उनके पतियों की कृपा बनी रहे, इसीलिए यह व्रत रखा जाता है। साथ ही साथ पतियों का स्वास्थ्य सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना की जाती है। कारण हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक बार अर्जुन कहीं घर से बाहर गए, द्रौपदी अकेली थी, तो उसके मन में पांडवों को लेकर कुछ भय उत्पन्न हुआ। कृष्ण के आने पर उसने कृष्ण को बताया कि कृष्ण ने कहा, यही बात पार्वती ने शिवजी से पूछी थी तो शिव ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी, इसलिए तुम्हें भी यही व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया तो पांडवों की विजय हुई। दंत कथाएं भी हैं इसके विषय में। करवा चौथ पर भी दंत कथाएं हैं, जिसे धर्म बारिया ने अपनी पुस्तक 12 महीने के हिंदुओं के व्रत त्योहार के पृष्ठ संख्या 135 में स्थान दिया है। कथा क्या है? प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असह्य थी। वे कुछ उपाय कर सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन को चंद्रोदय से पहले ही भोजन कराने को कहा, पर बहन ने न माना। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी, चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देववासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वहां गई और उसने रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। इंद्राणी बोली, तुमने करवा चौथ में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तू मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक करवा चौथ को विधिवत व्रत करो और गौरी शिव गणेश कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो तथा चंद्रोदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने 12 महीने की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस कथा का प्रभाव निसंदेह स्त्रियों पर है। इस कथा ने नारी हृदय में इतना भय पैदा कर दिया कि करवा चौथ के दिन धर्म भीरू महिला कठिन तपस्या करती है, इस आशा और विश्वास के साथ कि उसका पति जिंदा रहे। कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता, किंतु इतने बड़े ब्राह्मणी झूठ में नारी गुमराह होकर रह गई। इसका रहस्य क्या है? इस त्योहार का उद्देश्य पति की भक्ति करवाकर स्त्री को दासी यानी भक्त अथवा गुलाम बना देना है। यह स्त्री की गुलामी का प्रतीक है। स्त्रियों के प्रति अविश्वास होने के कारण आर्यों ने उसे अपने चंगुल में फंसाए रखने के उद्देश्य से धार्मिक बांध बांधने का काम किया। हिंदू धर्म गुरुओं की मान्यता रही कि स्वतंत्र हुए पर नारी बिगड़ जाती है, इसलिए
नारी को पुरुष के गुलाम बनाए रखने के लिए इस व्रत की रचना की गई, जिसके जरिए आर्य ब्राह्मणों ने विवाहित स्त्रियों को अंधविश्वास में फंसाकर दासी बनाए रखा। स्त्रियों को अपनी सेविका और भोग विलास की सामग्री बना लेने के लिए पुरुषों ने अनगिनत कथाएं, कहानियां, पुराण, नाटक, उपन्यास, कविताएं लिख डाले। कामोत्तेजना उत्पन्न करने के लिए पुरुष ने अपनी शक्ति भर उपाय किए। स्त्री को भुलावे में डालने के लिए उन्हें देवी का स्वरूप बता दिया। दुर्गा, काली, तारा, लक्ष्मी, सरस्वती, ललिता, शीला, कामाक्षी, मसानी, भैरवी, ज्वाला आदि देवियों के जरूर से ज्यादा शक्ति और चमत्कार जोड़कर उन्हें भी और रोमांचकारी बना दिया। परंतु इस सारे प्रयत्न का ध्येय यही था कि नारी नर के भोग विलास की वस्तु, उसकी सेविका और संरक्षिका बनी रहे, अपना जीवन और अपनी सारी शक्ति पुरुष पर निछावर कर दे। मनुस्मृति के हम 5वें अध्याय के 155वें 156वें श्लोक का अर्थ यहां आपको बताते हैं, और श्लोक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्त्रियों के लिए पृथक कोई यज्ञ नहीं है, न व्रत है, न उपवास। केवल पति की सेवा से ही उसे स्वर्ग मिलता और महिमा होती है। पति के जीते तो नारी उपवास और व्रत करती है, वह पति की आयु को बाधा पहुंचाती है और नरक हो जाती है। इसके पीछे का कारण यह था कि आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को जीतने के बाद यहाँ की सुंदर नारियों को अपना लिया, और यहाँ कब्जा जमाने के बाद कुछ आर्यों ने अपनी स्त्रियों को भी भारत में लाकर अपना घर बसाया, लेकिन अधिकतर ने यहाँ की नारियों को जबरन अपनाया। यहाँ के मूल निवासी भी उनके गुलाम दास बनकर रह रहे थे। आर्यों को डर था कि उनके द्वारा जबरन अपनाई गई स्त्रियां कहीं पूर्व परिवारों को न मिल जाएं, फिर भी भारतीयों की तरफ ही आकर्षित न हो जाएं, और उनकी अपनी मूल स्त्रियां भी यहाँ के मजबूत काले लोगों को अधिक पसंद करती थीं। अक्सर उनकी पत्नियां अपने घर में काम करने वाले भारतीय मजदूरों और दासों से शारीरिक संबंध बना लेती थी, जो कि आर्यों के रक्त शुद्धि के सिद्धांत में बहुत बड़ी बाधा थी। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए आर्यों ने स्त्रियों को धार्मिक भय के बंधन में बांधकर उन्हें पति की भक्ति को परमेश्वर भक्ति बताया, और पति को परमेश्वर बना दिया गया, और परमेश्वर की पूजा के बजाय पति की पूजा और सेवा का पाठ पढ़ा दिया गया, और उन्हें पतिव्रता बनाने के लिए करवा चौथ का व्रत बना दिया। उनकी आस्था को धर्म से जोड़ने के लिए शिव, पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा भी जोड़ दी गई। पति को परमेश्वर बनाकर पत्नी को सेविका बना दिया गया। नारी इस अन्याय को समझ न सके, इसलिए शूद्रों के साथ उसकी शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई। नारी की मानसिकता गिराने के लिए हिंदू धर्म शास्त्रों में उसे नरक का द्वार, नीच, दुष्ट, अपवित्र बना दिया गया, और आर्य ब्राह्मण नारी को भोग वस्तु मानकर भोगते रहे। यही नारी की अधोगति की पराकाष्ठा है, और आज भी यह नारी करवा चौथ के व्रत को अपना धर्म कर्म मानकर बड़ी श्रद्धा से करती है। पति को परमेश्वर मानती है और पुरुषों के अत्याचारों को सहती चली आ रही है। जीवन साथी का सम्मान करना अच्छी बात है, किंतु यह नैतिक सिद्धांत दोनों के लिए है। केवल नारी ही क्यों ढो रही है पुरुष भक्ति को? अफसोस तो तब होता है जब नारी भी अपनी इस दास्ता को अपनी नियति मानकर गर्व का अनुभव करती है। निकम्मे पति की पत्नी को करवा चौथ का व्रत करते देख स्वतः मन ही कह उठता है, हे नारी तू कब होश में आएगी। नारी को होश में रहने की जरूरत है। मूल निवासी बौद्ध महिलाओं को यह त्योहार नहीं मनाना चाहिए। तो साथियों, ये वो तर्क और ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो करवा चौथ जैसी परंपराओं के पीछे सामाजिक ढांचों की ओर इशारा करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत आस्था को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक और सामाजिक पहलुओं को सामने लाना है जिन पर बात करना अक्सर टैबू माना जाता है। एक जागरूक समाज वही है जो अपनी परंपराओं को केवल दोहराता नहीं, बल्कि उन पर सवाल भी पूछता है। आपको क्या लगता है, क्या ये रीति रिवाज वाकई में प्रेम का प्रतीक है, या इनके पीछे छुपी कोई कहानी है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार ही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण तर्कपूर्ण और जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और उसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं। प्राचीन भारत और उसकी जटिलताओं के ऐसे ही अनछुए पहलुओं को जानने के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।